उड़ाने राज्यसभा की। ठीक है हम बाद में कहा गया वो दे के करे के भाई साहब उड़ाने राज्यसभा की। खुद फार्म भर दिया। एक बात बोल रहे हो, मेरा 9 किला भाई साहब, इसके शर्त मारा 1 का 50 बात यूं के जितनी ही वोट है ना ये कन्फर्म हमारे में है। इधर वोट जाएंगे। दे रहा हूँ जेजेपी पार्टी के 6 बंदे घूम रहे थे, कांग्रेस का प्रोग्राम ये थे। बात सुनो आराम से। और ताऊ बीड़ी नीचे रखते यार। आप दोनों में से बड़ा कौन है? तो इनको आप बड़े हो तो छोटे वाले को बोलने दो। सुनो 1 मिनट। अरे ताऊ, अरे मोदी हो गया भगवान हो रही है के मोदी के दिए मोदी वो दिन न्यू करिए इधर भट्टा तने। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। 1400 को होते हैं। 1400 गोत्र हैं। तो क्या क्या होते हैं गोत्र ताऊ? क्या बताऊं, बहुत टाइम लगे ना। हैं? बहुत टाइम लगा आपको, क्या क्या बताएं। बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लगा। हाँ? सारी रात खड़ी हो जाएगी। सारी रात। अच्छा मैंने सोचा सुना है कि शादी होती है तो उसमें भी 3-4 गोत्र बचा के शादी करनी होती है। बताते हैं परिवार मान लो उसमें तो सारे गोत्र बताते हैं। दाद का और ये घना ही हो जाए। हाँ ये क्या चीज? अपनी माता का, दादी का, नानी का 3 गोत्र तो खुद को तो हो ही हुआ है। दादा का तो खुद का ही हो गया ना, वो तो खुद का ही हो गया। मैन ये 3 अलग करेजा हैं। ये एक गांव है, गांव का नाम क्या है ताऊ? डाबड़ा। डाबड़ा गांव है और विधानसभा है बरवाला और लोक है जिला हिसार है, लोकसभा सीट हिसार है। ये एक जाट बाहुल्य गांव है और यहाँ हमें ये समझने में आसानी होगी कि हरियाणा का जो जाट वोटर है वो उसका मिजाज इस बार किधर साइड है। और ये सीट ये समझने के लिए सबसे उपयुक्त या उपयोगी इसलिए है क्योंकि यहाँ चारों कैंडिडेट 2 बड़ी पार्टियों का और 2 जो रीजनल पार्टी उनके भी जाट हैं। कांग्रेस से जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से रणजीत चौटाला लड़ रहे हैं, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला जेजेपी और इनेलो से लड़ रहे हैं। ठीक है, मेरी जानकारी दुरुस्त है। और मैंने कुर्ता पजामा भी आप लोगों की तरह ले लिया है ताकि ठीक लगे। यहाँ देखा मैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कुर्ता पजामा मैंने कहा मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है, आराम रहता है इसमें। सही ठंड। ये आप लोग के गांव कितना बड़ा गांव है? ये 37-3800 करीब वोट है। 37-3800 वोट है डावड़ा गांव में। ज़्यादातर जाट बिरादरी के लोग हैं? ज्यादातर जाट बिरादरी है। आप लोग के यहाँ अच्छा ये एक और बात है कि इस सीट पे पिछली बार विधानसभा का चुनाव मतलब ये जो बरवाला है यहाँ पे जेजेपी ने चुनाव जीता था, दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने। और बीजेपी यहाँ से आप इतिहास की बात करेंगे तो चौधरी विजेंद्र सिंह थे, वो अभी बीजेपी से सांसद थे, बीते दिनों में कांग्रेस में चले गए हैं। बीजेपी से 280 वोटों से गांव डाबड़ा से जीत के निकले थे पिछली। यहाँ से बीजेपी जीती थी पिछली बार यहाँ बीजेपी लोकसभा इलेक्शन से। अच्छा, पिछले प्लान बीजेपी इस गांव से इन्होंने बताया यहाँ से इस गांव से बीजेपी ने लीड किया था और यहाँ पे जेजेपी विधानसभा में जीती। तो अपने आप में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन वाला गांव है। इस बार क्या माहौल है आपके गांव में? इस बार तो देखो जी हुड्डा साहब का एक तरफ है जयप्रकाश का जी, जो हुड्डा साहब हैं 36 बिरादरी के नेता हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है जी। जो अभी जेजेपी का तो पहले ही पता था, अभी 6 महीने पहले ये करेंगे, इनकी मिली भगत थी, पहले आएंगे वोट तोड़ेंगे और कोई मकसद नहीं इनका जेजेपी का। लड़ाई खा गए, कुछ नहीं किया उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर ही। जो 730 किसान शहीद हो गए तो उनको लगा ले बीजेपी वहाँ पर लाठियाँ भी खाई, कैसे वोट दे देंगे आप बताओ? कुछ भी काम नहीं किया। सीसी सेंटर में जाके छोड़ दिया। 1 एकड़ में एक किसान के एक ही फसल होती है। सिस्टम बोले 2-3 बार में करके लाओ, इतना ज़्यादा निकल गया, आप नहीं लेंगे, ऑनलाइन कराओ और कराओ। पहले कोई फंड ही नहीं था, ये किसान को पूरा उलझा दिया। कुछ नहीं है, वोट के टाइम पे कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपके 4 कैंडिडेट हैं और चारों जाट हैं और जेपी यहाँ से सांसद रह भी चुके थे, रणजीत चौटाला और ये चौटाला, तीनों लोग जो नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और रणजीत, ये तीनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। तो अब आपके पास 4 विकल्प हैं, तो आप कैसे चुनोगे चारों में से? हम तो देखो जी कांग्रेस के हैं। आप? हाँ जी, पक्के वाले? पक्के जी, पुराने जी कांग्रेस के हैं। पुराना कांग्रेस अच्छा काम किया है। हुड्डा साहब 36 बिरादरी का है। जयप्रकाश वो भी अच्छे बढ़िया कैंडिडेट हैं, अच्छे बढ़िया जी। पिछली बार तो आपके गांव से बीजेपी जीती थी। नहीं, बीजेपी जीती, लेकिन कांग्रेस के दिन वो नहीं था। जैसे पिछली बार तो मोदी के नाम से वोट मिल गया, अब के लिए ऐसा नहीं है कुछ भी।
पूरा कांग्रेस का है, इंडिया का। मोदी लहर था। हो रही थी पिछली प्लान। हाँ, टिकट की दिक्कत थी सारी। जो हिसार जिला में 4-5 सीट थी उनको गलत रिजेक्ट करा क्या था बांटने के अंदर। इस बार बढ़िया कैंडिडेट तारा के चुगड़ दे, बढ़िया माहौल 3 है। बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं जेपी। हाँ, जयप्रकाश नाम है उनका पूरा। नहीं तो अब आप कह रहे हो कि आप कांग्रेस के साथ जाओगे, और विधानसभा में आप किसके साथ थे? कांग्रेस। कांग्रेस को तो यहाँ कुल 3000 वोट मिला था इस विधानसभा में। तो हम तो कांग्रेस को देते आते हैं। पिछला प्लान है, बस दिक्कत ये थी टिकट गलत बांट रखी थी। पिछली बार तो यहाँ जेजेपी जीती ना। जेजेपी को दी थी पिछली बार आप जेजेपी को दिए, पिछली बार ना कांग्रेस को, मैंने कांग्रेस को दी है। आप कांग्रेस को दिए तब भी। हाँ जी। और आप ताऊ? हमने भी इसको उड्डे साहब को दिया। हाँ, विधानसभा में। विधानसभा में। विधानसभा में जो आप कर यहाँ पे, और लोकसभा में? लोकसभा में पिछली गेट है तो उसको बीजेपी को दी थी। ईब का नहीं देंगे क्योंकि ये मोदी जी अभिनंदन ने ये कौन 40 लाल लगवाया। वो अभिनंदन ने पटक के बोझा में पटक के झूठा बना के पब्लिक झूठा पट्टी बांध के आँखा ले गया वोट। ये काम है पिछले गेड़े तो। ईब का पट्टी नहीं बंधेगी। इस बार जाट वोटर जो है किधर जा रहा है ज़्यादा? ज़्यादा इसके उड्डे के पास जाता है। जाट वोटर है बीजेपी में जावे। क्यों मोदी ने बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं। जाटो सूत्रा में लठ मार रखे हैं। यार क्यों तो हमारा मजाक करो भाई। चैनल और मैंने गिवेरा को नहीं बाजी मोदी जीतेगा। क्यों अच्छे काम कर रखे, अच्छे दिन दे रखे, अच्छे दिन आएंगे, बढ़िया दिन आएंगे भाई। बढ़िया आप तंज कस रहे हो। हाँ, हैं? मेरे को देख के आप बढ़िया जो है वो तंज कस रहे हो। वो कोई बात को नहीं भाई साहब, हाथ जोड़ के कमा हमी। ये मोदी से परेशान हो रहे हैं, ऐसे कह रहे, आप पे तंग नहीं हो रहे। अच्छा, किसान आंदोलन अभी भी मुद्दा है क्या यहाँ पे? खूब मुद्दा है जी, लेकिन जो हमारा बड़े पड़े हमी किसान आंदोलन है ने मोदी की को भी खोदेगा। हमारे लठ मारे, हमारी माता के बहनों के लठ मारे, हम के भूलेंगे उसको? कोई गद्दार आदमी होगा वो भूलेगा, हम नहीं भूलेंगे। लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट कभी नहीं देंगे। आपका क्या नाम भैया? महेंद्र सिंह। तो आप लोग क्या करते हैं ज़्यादातर लोग? खेती का। हाँ, गाँव वाले के आपका बहुत अच्छा है, बड़ा सड़कें वड़कें अच्छी है यहाँ पे, सड़क बड़ी है। समृद्ध गांव है। हाँ है? हाँ। तो जैसे पिछली बार विधानसभा में आपके यहाँ से जेजेपी जीती, और आप बता रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी जीती। इस बार आपके पास 4 कैंडिडेट हैं। पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देंगे, एक तो जो ये 4 साल की कानून बनाई है, फौज में बच्चा लगता है, और 4 साल की कानून बनाई है मोदी ने, ये गलत करे है इसने। एक किसानों के साथ बहुत वापस ले लिया ना। हाँ, कानून तो ले लिया। फिर मतलब पानी की बौछाड़े और लठ से मरवाए हैं, वो तो याद है। वह चीज़ जो कानून वापस लिया वो लिखत में तो कौन दी ना मोदी ने। MSP और रोई वो लिखत में तो कौन दी ना, लिखत में देनी चाहिए ही। ये बात तो कौन दी है उसने। ये बाद में देखो, ये वोट पड़े बाद में देगा जी, एक बार हार जाएगा ना। क्या बताइए? जयप्रकाश जेपी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। हाँ, डाबड़े गांव में। और ये जो 2 विधानसभा में जो जीत्या ना जेजेपी का, वो हम बीजेपी से परेशान है। जब जेजेपी को जिताया जोगीराम शाह को। हाँ, नहीं हम जिताते नहीं उसको। और अब जेजेपी पे आप लोग का क्या विचार है? जेजेपी के भी तो कैंडिडेट लड़ रहे नहीं, हैं। कुछ नहीं है यहाँ। जेजेपी से कोई भी नहीं है। नैना चौटा भी नहीं है, 0 है। 100 को 20 ही को नहीं आवे। हाँ, 20 भी नहीं आऊंगी। तो आप तो वो बोले कि गठबंधन भी तोड़ लिया हमने। हाँ, फिर क्या हो गया? उसका क्या मैसेज गया? ईब क्या होगा? गठबंधन तोड़े जाओ, अब क्या होगा? किसाना का लठ मड़ाई खा गया। क्या चीज? मड़ाई खा गया सरकार में, किसाना का लठ मरवा दिया। अब क्या है? गठबंधन तोड़े जाओ, कुछ नहीं। आप क्या सोचते? बताओ। सतबीर जी, ये जो कह रहे थे आप सुन रहे थे? हाँ जी, तो यही बात है जो सर बीजेपी से कड़ा खिलाफ। पिछली बार सुरेंद्र पुनिया विधानसभा चुनाव लड़ा, उसने हराने के लिए इसको जोगीराम को वोट दी,
भाई कैसे राउंड कटा। इसने वोट तो कांग्रेस को भी दे दिया, कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर रहा, इसलिए उसको वोट दी भाई, इसको ये पटक सा जोग्राम को दे दी। जोग्राम भी धोखा किया पब्लिक सा का, आज वो बीजेपी में दम थम लिया उसका। वो सब आते हैं वोट मांगने गांव में, आप मांग रहे लोग के वोट मांग रहे हैं, लोग के वोट मांग रहे हैं। जोग्राम मनियादी करके गांव में नहीं आने लग रहा। पब्लिक इकट्ठी नहीं होती। आज एक पुलिस की पीसीआर ले रखी नहीं, उसका पीसीआर का के काम डरता पुलिस को ले भाई, कोई आसन क्या कह रहे हैं? मिनिस्टर देवेंद्र बबली है ना, वो खुले मन से इसको समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को। उसको पता है जी, उनको धमकाया गया, डराया गया विधायकों को, ठीक है, वो मत से डरा धमका के किया गया। ये जो कह रहे थे जेजेपी को लेकर के, आप उससे सहमत हो? जेजेपी बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं जी, मड़ाई खाई है जी जेजेपी इन दुष्यंत ने जी। शराब घोटाले में इतने जांच से डरते हुए ये मतलब सरकार के अंदर थे, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं कि दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। 2014 में इनेलो जीती थी, तब आप लोग किधर थे? यहीं पे थे, इसको इनेलो के साइड थे। जेजेपी को वोट दिया जी, दुष्यंत को वोट दी। और यहाँ से कुलदीप बिश्नोई का भी इलाके का प्रभाव है, उनके परिवार भजन जो बुआ भी ब्याही हुई है, डॉक्टर रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पर ब्याह गया है, बलराम जाखड़े की लड़की भी यहाँ पर है। लेकिन पॉलिटिकल है हरियाणा, हमारा गांव 96 में 3 सीट थी, हरियाणा विकास सरकार बनी उस टाइम पे, चौधरी कमल सिंह मंत्री बने, एमएलए बने। कांग्रेस का सरजीत सिंह एमपी की थी, जो चौटाला पार्टी की इनोलो की पूर्ण सिंह एमएलए इलेक्शन लड़ा था जी। 96 में चौधरी कमल सिंह ही बने थे एमएलए, उसमें मंत्री बने। लेकिन क्या है, अभी जो उन्होंने काम कुछ नहीं किया। ये तो पब्लिक के पूरे हरियाणा को पता था, 6 महीने पहले जाएंगे, ड्रामेबाजी करेंगे, अलग अलग होंगे, और वो पब्लिक को पता है। पब्लिक आज नहीं बावली नहीं शानी है। जब वो गठबंधन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हमने तो लोगों से बात करके जो है सरकार में, कुछ ऐसी बात नहीं कि उन्होंने अंडरग्राउंड समझौता कर लिया, अंडरग्राउंड समझौता कर लिया। 10 में से जेजेपी को 10 सीट आई थी, और पहली बार उन्होंने पार्टी बना के चुनाव लड़ा, 10 सीट बड़ी बात थी। और अकेले 4 सीट आपके हिसार से आई। उनके साथ में सिर्फ 2 है जी, माँ बेटा, और उनके साथ में कोई नहीं है जेजेपी का। 10 के 10 विधायकों की आज काउंटिंग करवा लो, चाय के ऊपर बुला लो, 2 के अलावा कोई नहीं आएगा। खुद इसने देवेंद्र बबली ने भी कह दिया यह बात। तो कहाँ गए सारे? सभी जी कांग्रेस में गए जी, बिल्कुल इनसे परेशान करके कांग्रेस में गए जी सभी। एक बात और समझाओ आप मुझे, जैसे एक दौर में यहाँ इनेलो और चौटाला परिवार का जब दबदबा था हरियाणा की राजनीति में, तो इनेलो को जाट वोट ज़्यादा मिलते थे, और कांग्रेस को गैर जाट की पार्टी माना जाता था। ये शिफ्ट कैसे हुआ, बदलाव कैसे हो गया इतने जल्दी? ये तो देखो जी, चौधरी देवीलाल की बदौलत उन्होंने किसानों का पक्ष रखते थे, किसानों के लिए काम किए हैं उन्होंने, इसकी बदौलत इनेलो विश्वास करती थी, इनेलो के ऊपर, देवीलाल की बदौलत, ठीक है जी। और कांग्रेस की वोट है ये बैकवर्ड क्लास की वगैरह, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने मतलब ये शुरुआत में एमपी का जब इलेक्शन लड़ा थी दुष्यंत ने, सिर्फ किसानों के बदौलत लड़ा था जी। किसानों ने वोट दिया, उसको एमपी बनाया, यहाँ से मिनिस्टर बनाए भेजा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जी अभी भी इनकी 10 सीट, मतलब 10 महीने के अंदर इन्होंने वो पार्टी बनाई, इनको 10 कैंडिडेट दे दिए जी, ठीक है। लेकिन इन्होंने गठबंधन करके वो करवा लिया। अगर ये उस टाइम पे भी इस्तीफा दे देते ना, पार्टी के साथ में नहीं मिलते, तो हरियाणा में जेजेपी सरकार होती आदमी। अच्छा ये बताइए, अक्रॉस आप लोग की तो रिश्तेदारियाँ और भी जगहों पे होगी, मतलब हिसार के बाहर भी होंगे, तो बाकी जगहों पे क्या है जो आपकी बिरादरी के वोटर हैं ज़्यादातर, उनका क्या मत है? बरवाड़ा हल्के के अंदर सिर्फ जेपी निकलेगा। 36 जयप्रकाश को बिल्कुल 36 बिरादरी, जयप्रकाश को 36 बिरादरी। वह भी कहेंगे इससे बचियो भी, मार्क ने फोन करें भाई बीजेपी को वोट ना दे दियो। आपके रिश्तेदार आपको फ़ोन करते हैं? हाँ, रिश्तेदार भी फोन करते हैं भाई बीजेपी से बचियो, भविष्य में भी समझ आने वाले टाइम में भी इसको वोट नहीं देना है। जयप्रकाश आए हो रहे गांव डाबड़े में, पारक स्टेट बैंक ने दुष्यंत 25 लाख रुपया मंजूर करके गए हो, और रास्ता ही 1 रुपये कौन दिए उसमें, 25 पैसा ही को नहीं आया उस चीज का। पाइप लाइन का दे के गए हो, और रास्ता के 1 रुपये को नहीं आया उस चीज को। खातर भाई जी, पहली बात तो हमारा कोई बीजेपी को विधायक को नहीं आयो। जोगीराम ने वोट दी, वो बोले मैं डाबड़े का मैं बढ़ू ही को नहीं, और बढ़ियो तो बोले थारा 2 ट्रक आ जगह खाद का, मारा आटले ही को नहीं आयो, 1 भी ट्रक को नहीं आयो खाद को। जोगीराम शाग ने उड़ लियो, मैं दूँ जवाब। आप नेता तो बड़ा नेता है। ये नेता है? क्या नाम है नेताजी आपका? है
पवन नाम भाई। सही में नेता है आपकी, ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहे नहीं नहीं, हम कार्य करता भाई। हैं? किस पार्टी के? इनेलो। इनेलो के। तो ये बताओ आप यहाँ से इनेलो को कितना वोट मिलेगा? ये इनेलो के नहीं, ये कांग्रेस के है। ये कांग्रेस के है। हाँ जी, ये है, ये कांग्रेस के हैं। कैसे? ये पेट कांग्रेस है, इनेलो के गांव अलग है। इनेलो के गांव अलग है? हाँ। कैसे अलग है वो थोड़ा समझाइए। आइए आइए थोड़ा सा। और भाई ठीक हो? क्या नाम है आपका? पवन नाम भाई। तो ये यहाँ पे आप बताइए कि इनेलो लड़ रही है और जेजेपी भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, चारों प्रत्याशी जाट हैं। तो ज्यादातर जाट वोट किधर मिलेगा? जाट जाएगा कांग्रेस को। आप इनेलो के हो यार। तो फिर जाट कांग्रेस को जाएगा, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। इनेलो को भी जाएगी और कांग्रेस को जाएगी। इनेलो को कितना वोट मिलेगा? फाइट में है कि नहीं? फाइट में नहीं है इनेलो, पर 2 लाख से ऊपर वोट आएंगे। 2 लाख से ज्यादा? हाँ जी। और जेजेपी को? जेजेपी माइनस। माइनस? हम जेजेपी के वोटर हैं पहले, पिछली बार। अच्छा। जेजेपी माइनस है। तो आप जेजेपी से इनेलो में क्यों गए? हम इनेलो के थे पहले। अच्छा। हम भटक गए जी, जेजेपी में चले गए, वापिस इनेलो में आ गए। नहीं तो ये भी तो पिछली बार जेजेपी के वोट दिए होंगे? जेजेपी में कुछ लोगों ने दिए, कुछ ने नहीं दिए। और कुछ तो बीजेपी को भी गए होंगे लोकसभा में? लोकसभा बीजेपी तो क्या भाई साहब, एक मोदी लहर हरियाणा के अंदर ना, मोदी लहर के कारण बीजेपी को वोट आए थे। अच्छा। अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है, हरियाणा में बीजेपी की वोट नहीं है। गांव के अंदर जैसे हिसार लोकसभा में 486 गांव है, तो 50 गांव में बीजेपी नहीं जीत रही, 450 गांव में कांग्रेस जीत रही है। जो सिटी की वोट है वो रियल में बीजेपी की है और गांव की वोट कांग्रेस को है। पहले इन लोग ये जाट बिरादरी में या बाकी बिरादरियों में? सारे कौम में? जाट में भी है, हरिजन भाइयों में भी है, और जैसे एससी ओबीसी इनमें भी है। पर जो सच्चाई है ना भाई साहब, वो रियल क्या है कि कांग्रेस का अब जरूरी होगी, बीजेपी से लोग छीक लिए हरियाणा के अंदर, और जाट के ऊपर तो बीजेपी ने। कांग्रेस इतनी जरूरी तो आप नहीं गए, आप तो इनेलो में ही टिके हैं। देखो भाई साहब, हमारी पार्टी है, हम कार्य करते हैं, हमें अपनी पार्टी जीवित रखने के लिए वोट करनी पड़ेगी। बीजेपी ने ना क्या किया, ईमानदार कार्यकर्ता मैं आज तक नहीं मिला हूँ। देखो हमने वोट इन लोगों को देना है, तो हारो जीतो कौन से नंबर पे आओ। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपका बहुत ज़्यादा सुनता हूँ न्यूज़ चैनल, आपके जो सर है वो भी सुनते हैं। आप नागौर में भी गए थे, मैं हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे। अच्छा, आप हनुमान बेनीवाल फैन है? अरे वाह। आपने आप लोग नाम सुने हनुमान बेनीवाल का? सुना जी, इससे तो वास्ता राजस्थान में घूमता रहे, मेरा वास्ता कौन पड़ेगा। हम रविंद्र सिंह भाटी है और उधमार बेनीवाल है, उनके भी सुनते हैं। हम पॉलिटिक्स में ऐसे सक्रिय रहते हैं। सच्चाई है हरियाणा के अंदर क्या है, गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मराठा, यूपी में यादव, बिहार में यादव, हरियाणा में जाट। बीजेपी ने इन लोगों को अटैक किया, इसलिए जाट इनके खिलाफ है। हरियाणा के अंदर जाटों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अटैक किया बीजेपी ने, कि किसान, महाराष्ट्र में जो किसान है वो मराठा है लग 80%, पटेल किसान गुजरात के अंदर है, हरियाणा राजस्थान के अंदर जाट ही किसान है। अब हरियाणा के जैसे कि राजस्थान है हमारा, किसान तो सब लोग हैं ना, बहुत बिरादरी के किसान है भाई साहब, जो रियल किसान मतलब जो जिनके पास जमीन है, बड़े काश्तकार है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की 7 से 8 सीट आ रही है। आप देखना कि 8 की 8 वो कांग्रेस वही सीट जीत रही है जहाँ पे जाट पार्टी मतलब जाट कैंडिडेट है, या जाट पार्टी जहाँ पे जाट बाहुल क्षेत्र है। हाँ, हरियाणा के अंदर जैसे कि भाई जाट बाहुल है 10 सीट पे। ये आपको रिपोर्ट कहाँ से मिली? ये भाई साहब हम पॉलिटिक्स में रहते हैं, हम सारा दिन यही जान कर लेते हैं। और यहाँ 10 सीट है, तो यहाँ पे कितने सीटों पे प्रभावी है जाट वोटर? जीटी रोड है ना, जो करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, वो बीजेपी की तरफ है कि वो सिटी और जीटी रोड है, वहाँ पे जाट कम्युनिटी कम है, किसान भी कम है। और जैसे ही आप धरातल में आओगे, हरियाणा की साइड, पंजाब की साइड, सिरसा, हिसार, जींद, सोनीपत, रोहतक, बयानी, यहाँ पे कांग्रेस का प्रभाव होता है सर। तो 10 में से आप कितनी सीटें किसको दे रहे हो? हम 3 तो इनेलो को दे रहे हैं सर। 3? हाँ जी। ये हंस दिए, सारे हंस दिए। इनके कहने से नहीं होता। कुरुक्षेत्र हमारा प्रत्याशी है, हम जीतेंगे जी। हमारा मालिक अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से है। हिसार से हम सेकंड आएंगे और सरसा में हम फाइट करेंगे। क्या कह रहे हो था आप? कौन मिले, एक भी सीट, एक भी कौन मिला है।
हाँ इनको मन राजी कर लेने दो, ये आप वोट टिप के हमारे को देगा। ये ना ये भटके हुए वोटर हैं, ये भटके हुए वोटर हैं। सीटों पे इनेलो अगर जमानत भी बचा लेगी तो उनकी जीत होगी। 10 सीटों पे किसी एक सीट पे अगर इनेलो जमानत ये जमानत बताने की बात कर रही है, हम शर्त मारने के तैयार है, शर्त मारने के तैयार है, पक्का शर्त मारने के तैयार है, पूछ लो। अभय चौटाला तो अच्छा चुनाव लड़ रहे होंगे। तीसरे नंबर पे भाई साहब, नहीं। तीसरे नंबर पे ये कांग्रेस के जो पेट वोटर है ना, बोलते हैं भाई साहब, वो पेट है ये कांग्रेस के। इनको ना पिछली बार लोग विधानसभा के अंदर वोट डालने के लिए जगह नहीं थी, ये हमारे पास ही आए थे उस टाइम कि आपके वोट डाले, हमने मना किया फिर भी डाले इन्होंने। हाँ हमने मना किया, इन्होंने फिर भी वोट डाली थी हमारे पास। जेजेपी तो तब भी जीती थी। जेजेपी, INLD और बीजेपी तीनों एक हो चुके हैं। ये जेजेपी को भी समर्थन करता है, INLD को, और जब 25 तारीख को मशीन पे जाएगा बीजेपी का बटन दाबेगा भाई साहब, इसकी आत्मा। नहीं हमारा कांग्रेस जलन पता है क्या, इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जलन है। नहीं हम बता रहे हैं जो सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई जो कह रहे थे आप, इससे इत्तेफाक रखते हो ताऊ? के यो सारो झूठो सारो झूठो आरोप लगाते हैं। जमानत बचा जो उन कड़ी तो आप जिम्मेवार हैं भाई। जमानत बचा कड़ी हम इनको पूछना, इन्होंने पिछली बार किसको वोट दिया था? एक काम कर ले, पूछना एक बार किसको दिया था? मैं कल जेजेपी बीजेपी मारने की खातिर दियो, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट डम्मी था, डम्मी हो तो बीजेपी को हराना है। एक काम बीजेपी वाला जमुना पार कह रहा था। बात सुन, आरवन कहो बीजेपी आना कहे 75 पार है, जेजेपी आना कहे जमुना पार है, और बन गए उनको यार दुश्मन चौटाला, चोर इकट्ठे हो गए दोनों से हरियाणा पूरे भारत के अंदर। ये कि इनेलो का पतन इतना ज्यादा कैसे हो गया? पतन क्यों क्या फैमिली होती है दोनों खत्म। बताऊं क्या भाई साहब, ये बताऊं क्या, कांग्रेस के पैट वोटर होते हैं ना, वैसे बोलते हैं। कहते हैं जेजेपी को दिया था, इनको जगह नहीं थी वहाँ पे ना, कांग्रेस के अंदर गैर जात 10 और मेरा 1000 मैं 1000 लगा रहे हैं क्या? लेकिन इनेलो नहीं जीतेगी। जेजेपी 26 और चश्मा निशानी खत्म हो जाए इनकी बार, दोनों निशानी खत्म हो जाए, निशानी आप बात सुनो, चाबी और चश्मा नहीं रहेगा, निशानी खत्म हो, निशानी आप बैठो, मैं आ रहा हूँ, बैठो आप मैंने खबर लो। एक मिनट हरियाणा में निशान खत्म हो जाओ। आप लोग तो एक जमाने में पक्के वोटर रहोगे चौधरी देवीलाल के। बिल्कुल कौन है, देवीलाल जी के साथ देवीलाल कैसे किया, बाकी देवीलाल कौन है, उनकी औलाद उनका पोता कटदार है, वह खत्म हो गया। यार अच्छा आप बताओ, आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हो, इसमें से एक भी वोट आप तोड़ सकते हो अपने व्यवहार पे? अपने व्यवहार पे एक काम कर लेना, इनके जितने ही वोट है ना, ये कन्फर्म हार में जाएगी कन्फर्म। मैं आपको वचन दे जाएंगी, इधर वोट जाएंगी। एक वोट भी दे रहा हूँ, आपको बयान दे रहा हूँ, आप मेरा कान पकड़ लियो, आप दिल्ली से हो, आपका चैनल यूज करता हूँ। अब इससे पूछ लेता हूँ ना, जाएगी वोट जाएगी? वोट भी कौन जाएगा? एक नारा लगाओगे, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई जप्पी। ये इनकी पर्सनल गाड़ी है, ये इनकी पर्सनल गाड़ी है। आप मेरे साथ एक मिनट नहीं, ये इनके बताऊं क्या है, ये इनके घर की गली है। आप ताऊ बैठो, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। इनके घर की गली है, अब अलग गली में चलो, इनेलो जिंदाबाद भी। आपके गाँव गली दूसरी है, अलग है, तो मेरी बात सुनो, गली कहाँ दूसरी है, वो अलग है, मेरी बात सुनो। आप इनेलो देखो, ये बैठे हैं, परिवार में मैं बैठा हूँ, नहीं क्या है कि के साथ क्यों नहीं ला रहे हो? इसकी सोच अलग है थोड़ी। ये क्या है, ये छोरो मारे मजाक कराएं, सिटी छोरो मारे। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारे अभय सिंह चौटाला के ऊपर एक बयान डाल रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी को वोट डाला था। उससे पहले हमारे हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए थे, सुभाष चंद्रा कैंडिडेट थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे सुभाष चंद्रा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जमानत बचाने के, जेल जाने के रास्ते खोलने के लिए 19 वोट हरियाणा के अंदर राज्यसभा की कैंसिल करवाई थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। एक काम हो रहा है, गोद को भी रखे, मील है ना, एक मील पर काट रखे रोड पर। ये मील बोले, हमारे तो राजस्थान में बहुत एमएलए हैं, इनके है ही नहीं। ये क्या, एक बात बताओ। मैं बताऊंगा भाई साहब, इनेलो से कोई नाराजगी को नहीं, लोग अब की बार समझदारी में वोट गिर रहे हैं, इनेलो गिरे ने, बीजेपी भारी रहे, बीजेपी ने मारने खातर इनेलो से खिलाफ वोट जाए, इनेलो से नाराजगी को नहीं हुई। एक मिनट बात कर रहा हूँ, हरियाणा के अंदर बाकी लोग, हाँ आप बताओ। भाई जी मैं तो हाथ जोड़ के कहूँ, हम तो कांग्रेसी है, कांग्रेस ना वोट देंगे,
छिक्के वोट देंगे। कोई बुरा मानना है तो मानने दो। ये तो कह रहे थे कि मैं इनेलो में दिलवाऊंगा सबको। ना, यो तो एक हमारा परिवार का है। रास्ता भटक गया जी, ये कोई बात को नहीं है, किसी के बातों में आ गया जी, ये थोड़ा ठीक है। परिवार के साथ तो यही है, पूरे सभी को पता है भाई साहब। तीन जीत जाओगे तुम, हम जीत के दावा नहीं कर रहे। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था भाई साहब, हरियाणा के। एक सेकंड में आ रहा हूँ यार। आप लोग क्या नाम है? रविंद्र नाम है भाई। ये भी कांग्रेस वाले हैं? कांग्रेस के अभी तो पूछा ही नहीं। कांग्रेस के आए हो? अरे आप कांग्रेस के मोहल्ले में? मैं तो ऐसे रास्ते में आया, मुझे क्या पता। मैंने पूछा कौन सा गांव है, तो बोले ये फलाना गांव है। भाई साहब कांग्रेस का है, ये पूरा गांव ही कांग्रेस का है। एक बात सुन लो, ये कांग्रेस का गांव बोल रहे हैं ना, इनको पूछ ले 1980 डाबड़ा में कौन सी पार्टी जीती है, इनको पूछ ले। ये आप ही की पार्टी जीती थी। आप ही अगर डाबड़ा गांव में इनेलो 3 डिजिट में पहुंच गई तो हम इनेलो की जीत मानेंगे। हाँ ठीक पहचान रहे हो आप। ठीक है, मैं ही हूँ। हाँ इधर आओ पहलवान, इधर आओ, इधर आ जाओ पहलवान, इधर आ जाओ। क्या नाम है? सचिन नाम है। क्या करते हो? पहलवानी करता हूँ। हाँ वो तो देख के लग रहा है पहलवानी करते हो। क्या वेट कैटेगरी में खेल रहे हो? 92 kg। हमको यार एक बात बताओ, आप लोग तो यूथ हो, इतने गाने हरियाणा के बनते हैं, और वो जो कौन बनाता है ये सब गाने जो है चौधरपुरी जाट की? जाट बनाओ जी, चौधर है जाटा ही, जदे बनाओ जी। हाँ जी। और वो गाना है जाट के ठाट हैं जी, सारे ठाट देख लो आप, पूरे ठाट है जाट के। आपने दिखते भी होंगे। कौन कौन से सिंगर आप लोग को अच्छे लगते हैं? सारे सिंगर टॉप हरियाणा में। मासूम शर्मा। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मासूम शर्मा ट्रेंडिंग में बढ़िया लगा, सारे बढ़िया लगे गाने जितने भी हरियाणा। एक गाना क्या है कि कैसे कि तू क्या सोचे भोली से, मन्ने सबका 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 बेरा से, सबका बेरा है, सब पाता का बेरा से। ठीक है भाई। सुनते हो आप भी? ताऊ गाना सुनते हो? अरे मानो सारी बात मेरे मोदी की शेर गोदी की शेर, मारी गोभी खोद रखी मोदी बेटा। ठीक है 10 साल चालगी, कौन चालन दे हमें मोदी की गोभी खोदा मोदी की। अच्छा ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो आप ताऊ? देवीलाल परिवार का 3 आ रहा होगा मैदान में, एक भी कौन जीतता है लोकसभा में, एक भी कौन जीतता है? जबान से पता हो गई 3 आगे माशाल्लाह। अब तो घर के ही है, 3 तो खड़े हैं, ये एक जेपी। आप लोग कभी तो रहे होगे इन लोग के साथ? हाँ इनेलो साथ, हाँ पहला दी वोट दुष्यंत ने दी। बैठ जाओ यार नेताजी, बैठ जाओ भाई। इनके भाई को ना 3 भाई सरकारी नौकरी पे, इनको पूछा किसने लगाया था, इनेलो ने या कांग्रेस ने? पूछ रहे इनको किसने नौकरी लगाई थी इनके भाई हैं? तो आप कह रहे हो इनेलो, बैठ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। आप ये कह रहे हो इनेलो इतनी मजबूत है तो विधानसभा में क्यों नहीं जीत पाई? विधानसभा भाई साहब परिवार का बंटादार हो गया। अच्छा, उसी कारण नहीं जीत। अब क्या परिवार एक हो गया? अब तो 2 से भी 3 जगह हो गए। जेजेपी में 2 जगह हो रही है, जेजेपी में फाड़ हो रही है। ठीक है, ये पेट कांग्रेस ही है। नहीं भाई साहब, दुष्यंत चौटाला को वोट दिया जब एमपी बना, तो बोल तो रहे दुष्यंत चौटाला शाह को वोट दिया, जो बरवाड़ा से मौजूदा विधायक है जेजेपी का उसको वोट दिया, जो जमुना पार के नारे लगा रहे थे जेजेपी वाले। क्या हुआ? 2019 में चौधरी विजेंद्र सिंह लड़े थे यहाँ से। नहीं उसको नहीं दिया, नहीं दिया जी। अब कहाँ गए पैसे? ऐसा है, आपको सबको पूरा हरियाणा को पता है, बेवकूफ रोटी खाते हैं सबको पता है जी, बेवकूफ बना लो। ये जेजेपी वाले हैं, इनेलो वाले हैं। अभी राज्यसभा में जो विनोद शर्मा लड़का राज्यसभा किसको वोट दिया? उसी को वोट दिया होगा, इसको वोट दिया होगा। किसको वोट दिया था? लेकिन ये बीजेपी की। यार आप अकेले पड़ गए पूरे गाँव में। अकेला तो मैं तो क्यों? आप कांग्रेस के परिवार में आए हो, हमारे गाँव में जाओ, गाँव में जाओ। इनेलो के अब यही तो कह रहे हैं सब जेजेपी। भाई साहब परिवार की बात में क्या चीज? एक परिवार का ले जा, एक परिवार का ले जा, बड़े कड़े हैं। देख हम चले परिवार का भाई साहब 4 जून को पता चल जाएगा। जेजेपी की 27 वोट है गांव में, आईएनएलडी की 37 वोट है। बाकी 37 वोट बोल रहे हैं ना, एक बात बोल रहे हो। मेरा नौकरी लाभ भाई साहब है, इसके शर्त मारा एक का 50 बात दूं। ये आईएनएलडी की 27 वोट बोल रहे हैं, इसके बाप को नौकरी लगाने वाला कौन था? इसको पूछ ले, इसको बाप को एक भी तो इसके बाप को लगाने वाला इनेलो वाले हैं। इनेलो वाला ने सरपंच में हराने वाला कौन है? हमारा परिवार है।
ठीक है, सर्वपति में हरा दिया भाई साहब हमारे परिवार में। क्या सब एक ही परिवार के लोग हैं क्या? में हरा दिया खड़े गड्ढे इनोलो गड्ढे में ले जा भाई ने, अनियोलो गड्ढे में ले जा और फिर मेरे पास जाओ जा बेटा तू कर ले जा। विश्वास ना ले, एक लन टॉप है। हम मान गए भाई, टॉप है, हम मान गए। ये बताऊं कांग्रेस के पेट भगत है उड्डा सिंह, मैं बताऊं। और ये कह रहे हैं कि मेरे बाप को इनेलो लगाया, मेरो बाप लागे जब इनेलो है ही कर दी, पहली बात तो यह ठीक है। जन्म ही कौन है इनेलो पार्टी को? बात सुन ले, आपको लगाने वाला शमशेर सिंह, सरदार हरी सिंह वो है करते, उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं करी, ना इनेलो कभी ज्वाइन करी, वो हमेशा कांग्रेस ही रहे हैं। इनोलो ने ऐसा ट्रैक्टर है, ऐसा ट्रैक्टर चलो बड़ बड़ कर तो एक लो और मैसी मोदी है ना, मोदी मतलब है किसानों के साथ पंगा लेके बहुत बड़ा नुकसान आपके करे मोदी ने। हाँ, 14 महीना तक किसान वहाँ बैठे रहे, जो किसानों की इतनी बुरी दशा हुई अब तक अभी तक है क्या वो करंट असर है अब तक किसान आंदोलन का? आंदोलन में 5,000 MLA पूरे इंडिया के अंदर, इस्तीफा देने वाला ओनली नीलोगा अभय सिंह चौटाला है और किसी ने नहीं दिया। नहीं चलो इसकी बात उड़ाने राज्यसभा की, ठीक है, हम मान बाद में कहा गया वो दे के करे भाई साहब उड़ाने राज्यसभा की खुद फार्म भर दिया, इनेलो ने एक वोट, किसान को मजदूर को इलेक्शन लड़वाता, इनेलो ने एक वोट दे दी, ये दोबारा बन गया, फर्क क्या पड़ा? ये बात को दोबारा है एक वोट। अच्छा एक सेकंड नेताजी अभी इन लोग से पूछ लेते हैं, जरा यूथ है। हाँ, आप बताओ क्या सोच के वोट देते हो? रोड़ा चौधर का चाल है, चौधर जाटांगे आप तो हरियाणा में जो राजनीति चाले उसने दे वहाँ। अरे जिसी राजनीति है अभी कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस को देंगे, लहर है। हमारा हाथ पकड़ के खड़ा था जब पहलवानों का आंदोलन होया, कौन दीपेंद्र हुड्डा खड़ा था, दीपेंद्र हुड्डा। पहलवानों के आंदोलन का कुछ असर है अभी? बिल्कुल असर है, दोबारा उसी के पास राजनीति, दीपेंद्र हुड्डा सरकार बनाओगे, नीचे ऊपर राहुल गांधी और सब कुछ अपना बदल जा दोबारा। ये लोकसभा की बात करो, विधानसभा में? अभी विधानसभा लोकसभा दोनों होंगे, 3 महीने बाद विधानसभा है, तो उसी से दोबारा बनेंगे ना। इनके पास प्रधानमंत्री कैंडिडेट आपके पास है? हाँ है। कौन है? अभय सिंह चौटाला। और क्या बीड़ी नीचे रखते अभय सिंह चौटाला प्रधानमंत्री बना और सीएम कौन बना हुआ और बुझो इस चुनाव में निशानी खत्म हो जाएंगे दोनों, चुनाव चिन्ह खत्म हो जाए, निशान खत्म कर रहे हैं लोग। मैं इनके साथ गांव निकाले की शर्त मार रहा हूँ, गांव या मैं गांव छोड़ दूंगा, ये गांव छोड़ देंगे, निशान छूटेगा तो इन्हें लोग निशान ही छूटेगा। जिस हिसाब से आपने बीड़ी ऐसे सटा के ताली बजाई थी वो बड़ा दिलचस्प था जो है? क्या कह रहे हो? जोगीराम किसान आंदोलन में ने एको डी ग्रुप में नंबर आ रहे हो, एक बार यो गए दोबारा धमकी मारी हो, दोबारा दिल्ली कौन गए हो? वो नेता किसान नेता उसले गए हो तो हाँ दिल्ली कौन क्या जोगीराम साके दोबारा दिल्ली नहीं पहुंचे आंदोलन में, और पहले बहुत रहे ये, और उसका एक फोन आने पे दोबारा नहीं गया दिल्ली आंदोलन में। या वहाँ मत लड़ाई लड़ो भाई, एक का 10 भाव भाई साहब, एक का 10 भाव है, एक का 10 भाव जा चौटाला, एक का 10 नगद सिंह हुड्डा है ना, वही है सबके में। आज का दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, बस बिल्कुल हुड्डा साहब हैं। यार लड़ाई मत करो, वोट जो है वोट तो मिलेगा सबको अपनी अपनी पार्टी। पेट कांग्रेस ही भाई साहब, इस्तीफा हमने इनेलो ने दिया था किसान आंदोलन में, पूरे भारत के अंदर एक MLA। अरे नेताजी एक नेताजी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभय सिंह चौटाला। आपका? मेरा अभय सिंह चौटाला ही है। अरे आप अपना बता। हम उनके ही भगत हैं। अरे ठीक है, आप भगत पवन वोट बुझे कर दी जेजेपी इंदी की नोलों थी, इन पहला न्यू वोट कर दी। आप जेजेपी में क्यों चले गए बीच में? हम अबे बताऊं क्या है, ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना भाई साहब इनको पूछना। एक मिनट अभी आ गया, मैं जितना जल्दी गए थे उतना जल्दी। हमारे जाट है, ये जाट ही है, ये कांग्रेसी है। इन्होंने एक बार जेजेपी को वोट दिया क्योंकि कांग्रेस का कुमार कैंडिडेट था। इनको पूछना कभी जेजेपी को चौटाला परिवार को वोट दिया है? मत जाओ ना यार, कैमरे बात रखो, दिल्ली तक बात पहुंच रही है। दिल्ली तक पहुंचेगी भाई, हमारा लीडर मर्द है, इशारे से पार नहीं हो रहे आप दिल्ली की बात। ये यार ये क्या है जप्पी वप्पी? अच्छा इनसे मेरी बात सुनो भाई नेताजी, अरे यार सुनो। हाँ, ये जो जयप्रकाश है ना,
आदमपुर के अंदर इलेक्शन लड़ा इन्होंने उपचुनाव, पेट्रोल पंप के पैसे अभी भी बाकी। हमारे गांव के अंदर आया था जयप्रकाश, 2 लोगों की जेब काट के ले गया। ये मैं वादा करता हूँ, ये कांग्रेसी है, नहीं कटा तो मेरे सर पे हाथ रख देंगे। वो पता है आप लोग जेब काटने वाले लड़कों से पूछ लूं किसने काटी जेब का, बताता हूं मैं। प्रोग्राम कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रोग्राम में जेजेपी पार्टी के 6 बंदे घूम रहे थे। कांग्रेस का प्रोग्राम ये थे। बात सुनो, आराम से बात सुनो, मैं बताता हूँ, बात सुनो। जयप्रकाश आया हुआ था गांव में, 6 लोग हमने सीसीटीवी फुटेज। आप इधर आओ, आप तो यूं, तो आप लोग क्या सोचते हो चुनाव पे? क्या कुछ को नहीं भाई, नैलो ही है, किसने वोट दे दे करा बोरी के थोड़ी नहीं करके जाए। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? इनेलो ही है भाई, इनेलो। अरे ये आपके एक वोटर मिल गए भाई साहब। अरे नेताजी, अरे आपका एक वोटर मिल गया मुझे, ये इनेलो वाले हैं। हाँ ठीक है, आदमी ये है। अरे भाई साहब, जिनको नौकरी हरियाणा के अंदर ना, हमने 5 लाख नौकरी दे रखी है। आप लोग क्या सोचते हो? भाई साहब मेरा वोट तो जाऊंगा तानाशाही का खिलाफ। हम किसान हैं और यह सरकार है, बीजेपी सरकार है तानाशाह। इन्होंने बहुत तानाशाही रची है। जो अग्निवीर हो, चाहे किसी तरीके का हो, किसाना का हो, किसी मुद्दे पे लगा लो, ये भी अपनी तरफ तो पूरा जोर लगा रहे हैं। डिवाइड कर लिया आप कि जिस तरह चुनाव है, पूरा चुनाव आयोग का आज का बयान है कि 1 करोड़ 7 लाख वोट पिछले 2 चरणों में, 4 चरणों में मिला के और बढ़ा दिए इन्होंने। चुनाव आयोग 11 दिन बाद में डाटा जारी कर रहा है। ये कौन सा रूल होता है? अब ऐसा बताया गया कि भाई काउंटिंग का रिजल्ट जो है देर तक काउंटिंग होती है, उसके बाद फाइनल डेटा आता है। इस पे खैर बात होगी। आप लोगों का मुद्दा ये खेती किसानी और ये जो पहलवान वाला था, ये अभी तक आप लोगों में, युवाओं में भी है। यही है, इससे सरकारी नौकरियां भी खत्म कर दी भाई सब। और डेवलपमेंट किस तरीके का, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ नाम है, एक रोड बना दी, उसको प्री टैक्स लगा दिया जी। वो भरो, टोल टैक्स भरो और रोड पे घूमते रहो, जेब से पैसा कुछ भी नहीं है। लोग आप इनेलो के साथ क्यों हो? क्या वजह है? शुरू से ही है। शुरू से मतलब परंपरागत तौर पे घर वाले देते आ रहे हैं, इस वजह से। बाकी बढ़िया भी है। कांग्रेस 70 साल देश सुखाया है कांग्रेस ने, और कुछ नहीं। अब कुछ भी बढ़िया कर लो। आप क्या सोचते हो? मैं मेरी पर्ची पाड़ूंगा भाई, मैं किसी ने कौन कह रहा हूँ, सारा एक सा है। सारा एक सा, कोई ठीक को नहीं। ठीक है, चलिए ये गांव में हम आए, बहुत सारे लोग। आप लोगों को बात रखनी है अपनी कुछ? हाँ, वो भाई साहब कह रहे हैं इनेलो, बोला कुतिया ब्याती कहीं और घुरी कहीं होती है। वो तो इनेलो के बांध भरे हैं और बीजेपी का आदमी। ऐसा आप लोग को लगता है बीजेपी के आदमी? बिल्कुल है भाई साहब। जेजेपी का नहीं है, बीजेपी का। जेजेपी ने जो गठबंधन तोड़ा, उसका मैसेज कुछ गया आप लोगों में? ना उसका कोई असर नहीं, मानने में कोई असर नहीं है। वो तो पहले से वो तो पहले से ही पता था कि गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, कुछ टाइम के लिए चलेगा। वो ठीक है, वो मलाई खाने। भाई साहब आपको चाय पानी पी लूं? चाय पानी? अरे आप बिल्कुल चाय पानी पिएंगे, बस 2 मिनट में इसको वीडियो खत्म कर दे। चाय पानी आप, हाँ आप जो पिलवाएंगे। आप पूछ रहे हो गठबंधन, जेजेपी और बीजेपी अगर गठबंधन में इलेक्शन लड़ती तो और बुरी हार होती। ये क्या है कि इनकी पहले प्लानिंग थी, 6 महीने पहले भी, जब भी चुनाव आएगा इस गठबंधन को पाड़ देंगे, क्योंकि वोट काटू। एक बात आप बताओ भैया कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं, और खास करके आप देखिए, जो हम तो बाहर से आए हैं, हमको तो बहुत ज़्यादा यहाँ का आइडिया नहीं है, लेकिन जब यहाँ आते तो यहाँ के जो जानकार लोगों ने बताया कि पिछली बार का चुनाव जो है जाट बिरादरी वर्सेज बाकी और बिरादरियों का हुआ। और इस मैं सवाल पूरा कर लूँ मैं ज़रा, कि पिछली बार ऐसा हुआ, बताया गया, जो हमें यहाँ आकर के बताया गया। तो ऐसा क्यों हुआ था और क्या वजह मानते हैं उसको? पीछे मोदी ने कहा भाई कि मैं पाकिस्तान को ऐसे करूँगा, वह जवान मर गए थे, इसने कराया उल्टा ही काम आया हुआ। ये मोदी ने कराया ना, जब लोगों ने सोचा भी जोश में हो गया। आपके तो गांव से ही जीते थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, बीजेपी से ही जीते थे। ये जातिवाद करते हैं जी, देखो मुद्दों से भटका के, मतलब पब्लिक को लेके चल। वो आप पे बहुत सारे लोग आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि आप लोग जातिवादी हो, सिर्फ कैंडिडेट अपना देख के वोट देते हो, ऐसा है क्या? 36 बिरादरी का उम्मीदवार है जी, जयप्रकाश जेपी जी। ठीक है, क्या जाट है, जातिवादी तो कौन है, तो फिर क्यों को जातिवादी पर कौन? क्या जाट है इनके, तो इनका कांग्रेस क्यों जाए है? बीजेपी वाला तो अच्छा, ये ट्रेंड जो है जहर घोल है, बीजेपी का तो जहर घोल लाग रहे हैं। ये ट्रेंड जो है वो अक्रॉस हरियाणा में है, क्योंकि मैं रोहतक में भी गया तो भी ज़्यादातर जो जाट बिरादरी के लोग थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे। यहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग कांग्रेस पक्ष में। तो क्या अक्रॉस हरियाणा में ऐसा है?
हमारे गांव में एससी जो जितने भी वोटर हैं ना वो सारा कांग्रेस के साथ है अब की बार 85%। नहीं मैं एससी तो मैं और बाकी वोटों में तो समझ ही रहा हूँ। हाँ 36 बिरादरी। जाट वोटर ज्यादातर इस बार हर जगह पे कांग्रेस को मिलेंगे। हाँ जी वो तो है ही है। नेलो जेजेपी को कम नहीं वो फायदा क्या, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। गुजर है सारी जाति हमारे साथ में, कांग्रेस के साथ में। भाई साहब आप गलत कह रहे हो। नहीं मैं तो कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ नहीं है। पूछ रहे हो कि जाट क्यों है? नहीं अरे मैं ये पूछ रहा, मैं तो बाकी लोगों में जाऊंगा पूछूंगा। कई बार होता है कि आप थोड़ा सा चुनाव हर वर्ग को सर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जाटों को पिछली बार आ गया था, एससी वर्ग को अब की बार आ रहा है। एससी वर्ग सबसे ज्यादा जाटों से भी ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ अब की बार। हमारे गांव से ही लगा लो, अभी 250 लोगों को 100 गज के प्लाट मिले हैं जो कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब ने लॉट करे थे और उन पे अभी कब्जा हुआ है। हुड्डा सरकार कैसी थी? बढ़िया एक नंबर की। देखो जी मनमोहन की सरकार थी, मोदी झूठ पे झूठ बोला है। तेलंगाना में जा मेरे को इतनी सीट दे दो, तेलंगाना को नंबर 1 बना देंगे। कर्नाटक में गया मेरे को इतनी सीट दे दो, कर्नाटक को 1 नंबर बनवा देंगे राज्य। कड़ा कड़ा बनवा हुआ है। इतना गंदा आदमी, इतनी झूठ बोल रहे हो, बेईमान आदमी। आपका ये आरोप है, ये बातचीत है। छत्तीसगढ़ में जावे मेरे को इतनी सीट दे दो, अरे कड़ा कड़ा ले गो खाकर तुम। अच्छा आप लोग जो है जो जैसे ताऊ ये भी लोग पूछते हैं बहुत सारे कि मोदी नहीं तो कौन? मोदी इंडिया का जनरल है। इंडिया हाँ। गठबंधन में कौन नेता अच्छा लगता है आपको? कोई सही बढ़ जाओगे। केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ममता दीदी है, सारे भी अच्छे ही अच्छे हैं। सब केजरीवाल से अच्छा आज के दिन कोई नहीं है। भाई साहब आज पकड़े ना बे, उस तो तू भी अच्छे है। हमारी तरफ वो प्रधानमंत्री बन जाता बना दे। मैं प्रधानमंत्री हूँ। मैं जोड़ अच्छा इतने फौजी भाई गड़वा दिए, आज तक उनका कोई बेरा कौन पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया आज तक पता नहीं चला। तो जांच का विषय है, जांच भी होगी रही होगी। शहीद परिवार का जो फंड होता है ना, हाँ भाई केजरीवाल पर ईडी लाग गई शराब घोटाला में, और पुलवामा हमला 5.5 साल हो गई, अभी तक क्यों कौन हुई जांच? से कड़े गई वह जांच से कड़े गई वह न्यू तो बता दो माने किन्ने जारी है वह जांच से। लेके आए 1.5 महीना हो गया इलेक्शन चलते हुए, कैंपेनिंग चलते हुए। आप एक बयान मोदी का किसी भी रैली में ये सुना दो कि मैं अग्निवीर योजना लेके आया, मेरे को वोट दो। उसके नाम पे वोट मांगो ना, क्यों नहीं मांग रहा? ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अब किसी भी रैली में कहीं भी किसी भी इंटरव्यू, टीवी वाले को अगर इंटरव्यू दिया हुआ मोदी साहब की अग्निवीर योजना लेके आई अच्छी है, मेरे को वोट दो, वोटर सब समझ चुका है भाई साहब। हिंदू मुसलमान मंदिर 370 ये क्या है? आम आदमी को ये काम आने आप लोग के मंदिर का प्रभाव है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल खड़े है कोयला घोटाला में, और वही मोदी ने कहा कोयला घोटाले वाले को बख्शा नहीं जाएगा, और उसको ही टिकट दे दी। 20 दिन में उस घोटालेबाज को टिकट दे दी, अपनी पार्टी में मिला दिया। जैसे श्री राम की फोटो तो इतनी है और मोदी की इतनी है कि मोदी पहले जन्म लिया गए तो मोदी खुरिया खिंचाएगा उसका, मतलब राम का खुरिया मोदी खिंचाएगा। मोदी ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। समझ गया नहीं भाई साहब, और समझ ले। श्री राम की क्या नाम है ताऊ आपका? मोदी की थी, जय सिंह फौजी हूँ, और मेरी पेंशन काटते तो काटिए थे। मोदी ने चैलेंज करूं, अरे श्री राम बड़े हो गए। रिटायर्ड फौजी है? हाँ फौजी रिटायर, उसकी तो इतनी फोटो श्री राम की और उसकी मोदी की इतनी। किसी ने बना दी होगी। बना दी नहीं, आप लोगों ने बना दी। हम कहाँ बना रहे ताऊ? तुम ही तो गद्दार हो देश के। तुमने तो बेड़ा कर नहीं अपना कहानी आज हो पहले। ठीक है ताऊ, समझ गया मैं। हाँ गोदी मीडिया है वह तो। अब मैं उसका नहीं जानता हूँ, आप लोग ललन टॉप देखते हैं तो जानते होंगे। बढ़िया ललन टॉप। बात सुनिए, आज तक प्रधानमंत्री देश में पहले बने है कि मोदी, वो पहला प्रधानमंत्री है को नहीं। हाँ रुक जा रहे, जय सिंह। पर आप दोनों में से बड़ा कौन है? तो इनको आप बड़े हो तो छोटे वाले को बोलने दो। सुनो एक मिनट, अरे अगर कांग्रेस आ गई श्री राम पे बुलडोजर चल जाओ, कदे चलिया
70 साल राज करके बुलडोजर चले गए, कांग्रेस ने चलाया कोई श्रीराम पे। एक मिनट में क्यों जा। हाँ भाई, मैंने नहीं बता, आज तक प्रधानमंत्री मोदी बने, पहला बन रहा को नहीं, क्या देश गुलाम हो। पहला मैं आपने बुझूं प्रधानमंत्री है को नहीं देश में। किसी प्रधानमंरी कड़े फोटो देखी, बसा पर देखा तो मोदी, खाद की दुकान पर जाओ मोदी, खाद को कट्टो लिया तो मोदी। अरे मोदी हो गए भगवान हो रहे है, के मोदी के दिए मोदी, किसाना ने कहने दियो तो मोदी बताओ। फोटो दाम खाम खाई ला रखी, खाम खाई ला रखी है कोनी। हर जगह मोदी 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 भगवान है। इरना कुसुम बडत कोनी नहीं हो, वैन भी प्रहलाद भगत में ये छोरा मारी हो कोनी। यो तो हिरणाकुश को बाप बन रहे हैं, हिरणाकुश को बाप बने खड़े है मोदी। क्या बोला इन्होंने भी लास्ट में, मैं समझ नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रधानमंत्री है, देश में बहुत बड़े प्रधानमंत्री बहुत रह लिए, इतने बड़े रह लिए, लेकिन इससे झूठा कोई नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है। आप लोगों की नाराजगी है हर प्रधानमंत्री जगह फोटो मोदी 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 मोदी, क्या जरूरत है। हमें खाद को कट्टो ले आऊंगे तो फोटो मोदी की, दवाई की दुकान पर जाओ बड़ा मोदी, ठीक है, बस में चढ़ा बड़ा मोदी। समझ गया मैं आपकी बात। मोदी है कि देश को पूरे लिया को। ठीक है, उरे मतलब क्या होता है? यहाँ ले आओ, उरे ले आओ। हाँ उरे यहाँ ले आओ, और उधर वहाँ ले जाओ, दूर ले जाओ। उसको क्या बोलोगे आप? दूर ले जाओ, ओड़े ले जाओ। उड़े ले जाओ, उड़े और उरे हैं। हाँ। ठीक है, मैं भी हरियाणा रहूंगा कुछ दिन तो सीख जाऊंगा थोड़ा। और इब्नू बता बेटा, रोटी खाई कौन था? अभी खाएंगे ताऊ, खाना खिला दे। और आप लोग क्या हैं? देश को बट्ठो बैठ जाओ, रोटी खा ली तो। अरे ताऊ पक्का, हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा। खोनास करनी है मैं, यो खोनास करनी है मैं। अच्छा, मैं दो चीज सीख गया। एक सीख गया उरे और उड़े, और एक सीख गया ई बेरा पाटेगा। ई बेरा मोदी न्यू करिए, ई बेरा पाटेगा तने, ई बेरा पाटेगा। अच्छा है, गुआने में कितनी पब्लिक ही, मैं देखा नहीं कितनी थी। देखी को नहीं गए। एक जड़ा हो ना, वो आप बैठे हो, बड़े तारा पर का नहीं मीडिया वाला, बड़े मारा कुर्सियां का नहीं दिखाई को नहीं पब्लिक है। गुआना रैली को नहीं फैली, और तड़के अमित शाह को हिसार में बड़े देख लियो भाई पब्लिक है। हुड्डा साहब की 3 रैली है, एक बरवाड़ा में, एक नारनौद में, एक धनाना गांव में। हिसार लोकसभा में 3 जगह हुड्डा साहब रैली करेंगे और अमित शाह एक जगह करेंगे। आप यही हो, कल तीनों रैलियां पता करना, आपको हिसार लोकसभा का रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसी बात पे चाय आ गई है, अब मैं चाय पी लेता हूँ। बातचीत आपकी लोगों की सब लोगों। हाँ, बैणी वाला आयो आदम भाज रहा हूँ वन के कही बोलो का मोदी रात पाड़ के भाजा को, मतलब रात पाड़ के भाजा को वोट कौन मिले मैंने, रात पाड़ के भाजा को मोदी। क्या कहना है, मतलब इनका सब अनुवाद करो तो बताऊंगा। मतलब बीच मैदान से चुनाव छोड़ के भाजेगा मोदी। अच्छा, ऐसा कर, ये पानी है, चलो पानी पिला दो। ऑन दैट नोट, हाँ चाय पी लेंगे और पानी, हाँ खाना, सब चीज। हाँ, और किसान तो वैसे भी जो अन्नदाता है, और आप लोग किसान हो। अरे तुम भी किसान का होगा, किसान का कमाया और खाता है। ये हम लोग कौन सा गांव बताया था आपने? डाबड़ा गांव, हिसार लोकसभा में। आपको यहाँ के लोगों की बातचीत सुनी, वो बातचीत आपको कैसी लगी? एक नेताजी भी हमें मिले यहाँ पे, बाकी गांव के लोग मिले। अभी नेताजी अभी हुक्का खींच रहे हैं। अब ताऊ, अब क्लोजिंग करने दो मुझे, हाँ क्लोजिंग करने दो। तो हमने ये बातचीत की, यहाँ पे बढ़िया लोगों से बातचीत हुई मज़ेदार तरीके से। इनका अपना पॉलिटिकल व्यू है और कुछ लोग मिले, उनका अपना पॉलिटिकल व्यू है। बाकी और गाँवों में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। एक गाँव से या एक कस्बे से चुनाव तय नहीं होता, लोकसभा बहुत बड़ी होती है। और जगहों पे जाएंगे, पता करेंगे। ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।